अरे वही टाइम पास वाली वीडियो। चलो नहीं सर, बच्चों को भेजने वाली थी। अच्छा ये प्राइवेट वाला मतलब नहीं। अच्छा, तो स्टार्ट करें रैंकिंग। यस सर। अब रैंकिंग है क्या, इसको कैसे समझना है? देखो, जब एक ही व्यक्ति के बारे में 2 बार पूछा गया हो, क्या बोले, मतलब कह देगा कहीं दाएं से भी उसका स्थान इतना है, बाएं से भी उसका स्थान, समथिंग कहने का मतलब ये जैसे बायां और ये हम लोगों का दायां, तो उसका स्थान दाएं से इतना है, बाएं से इतना है, तो उसको हमें क्या कर देना चाहिए? जब 2 व्यक्ति को लगातार उसी के बारे में पूछे, ऊपर से भी, नीचे से भी, या कि बाएं से भी, या कि दाएं से, तो तब हम उसको क्या कर देते हैं? x + y - 1। मतलब ऊपर जितना वैल्यू दी रहेगी, नीचे जितनी वैल्यू दी रहेगी, उसको ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर एक ही व्यक्ति, ठीक है। मतलब दूसरी बात, जब हम लोगों के पास क्या दिया हो, कुल व्यक्ति, मतलब कुल कक्षा में स्थान इतना है, ठीक है ना? तो अगर कुल कक्षा में स्थान हम लोगों का बहुत, मतलब टोटल दिया रहेगा, तो एक बार कुल दिया रहेगा, मतलब बाएं से इतना है और कुल कक्षा में इतने लोग हैं, तो बताइए उसका दाएं से स्थान कितना होगा? तो कुल वाली संख्या से जो यहाँ बायां या दायां का कुल मान दिया रहेगा, उससे क्या कर दोगे? घटा दोगे और एक जोड़ दोगे, x - y + 1। ठीक है, मतलब ये x का मतलब कह सकते हो n, कुल संख्या को n से डिनोट करते हैं, यानी कुल संख्या माइनस कोई भी पक्ष, दायां भी हो सकते हैं, बायां भी हो सकता है और दायां भी हो सकता है, कोई भी पक्ष हो सकता है। ठीक है, तो इतना चीजें ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को नॉलेज रखना है, बस रैंकिंग एंड हो जाएगी फर्स्ट टाइप का। मतलब जब फिर से बता रहा हूं, या कि ऊपर नीचे की वैल्यू दी रहेगी, तो पूछ लेगा कुल कितने लोग होंगे, तब हमें कुल मान निकालने के लिए ये मेथड यूज करना है। और जब बता देगा कुल कक्षा में स्थान इतना है और ऊपर से 10वां स्थान है, तो नीचे से कौन सा स्थान होगा, तब हमें ये वाली मेथड यूज करना है। समझिए? तो क्वेश्चन वैसे भी आप लोगों के में पीडीएफ मिल गई होगी, तो लिखो पहले टाइप नंबर फर्स्ट कैसे इसको इसके इस फार्मूले को राइट करना है, अच्छे तरीके से रीड करना है। ठीक है, हाँ, पहला जो हम लोगों का एक तरीका जो होगा, पहला तरीका, तो लिखिए थोड़ा सा, लिखना हमें n व्यक्तियों की पंक्ति में किसी व्यक्ति का क्रमांक एक प्रकार से समझने के लिए है। ठीक है ना? लिखो n व्यक्तियों का मतलब क्या है? कुल व्यक्ति। ठीक है ना? n व्यक्तियों की पंक्ति, ओके, n व्यक्तियों की पंक्ति में किसी व्यक्ति का क्रमांक, पंक्ति में किसी व्यक्ति का क्रमांक, ओके, किसी एक सिरे से, किसी एक सिरे से यक्षवां, मतलब यक्षवां मतलब चाहे कोई भी सिरा हो, है ना? कुल व्यक्तियों की संख्या n है, ठीक है ना? तो लिखना यक्षवां हो तो दूसरे व्यक्ति, लिखना दूसरे सिरे से, तो दूसरे सिरे से उस व्यक्ति का क्रमांक, उस व्यक्ति का क्रमांक। तो मैं आप लोगों को क्या बताया हूं कि मतलब
टोटल व्यक्ति को कोई भी एक सिरा दिया रहेगा उसे क्या कर देंगे हम लोग घटा देंगे। तो n माइनस एक्स और हमेशा एक जोड़ेंगे, समझिए हमेशा एक क्या करेंगे जोड़ेंगे, यह एक प्रकार का तरीका है, समझिए। अब n व्यक्तियों का दिया है तो ध्यान रखना ये कुल का मतलब n है, ठीक है ना। कुल जहाँ होगा वहां हम लोगों को n वैल्यू पुट करना है, इतना समझ गए। फिर इसके बाद अगर मान लो यहाँ से भी दिया हो, यहाँ से भी दिया हो और ऐसे भी दिया हो, ऐसे भी दिया हो, तब मतलब कहने का मतलब पहला सिरा यक्षमा हो, दूसरा सिरा पहला सिरा मान लो यक्षमा हो, दूसरा सिरा बाई हो, तो इन लोगों को क्या कर दिया जाता है जोड़ दिया जाता है। इस चीज को समझना। और ये चर्चा केवल एक ही लड़के के बारे में होगी, मतलब अनिल का स्थान बाएं से 15वां है लेकिन दाएं से 16वां है। अनिल का स्थान बाएं से 15वां है किंतु उस व्यक्ति का स्थान दाएं से 16वां है। तो बताइए कक्षा में कुल कितने लोग हैं? तो 16 15 कितना हो गए 31। तो वही ने बताया क्या करना ऐड करना है कि 16 धन 15 माइनस 1। अब एक ठो को मान लो एक पक्ष को मान लो यक्स वाला पक्ष, एक ठो को मान लो वाई स्टेशन। यक्स और वाई स्टेशन वही व्यक्ति जाएगा एक ही लड़का, तो उसको हम जोड़ देंगे और हम लोगों का आंसर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो कुछ समझे? अब ये मतलब कहने का मतलब चाहे आप x प्लस वाई लिख लो और -1, मतलब जब एक ही व्यक्ति के बारे में दिया हो आप बोल दे कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तब वहां हमें दोनों पक्षों को जोड़कर एक घटाना है। और जब कुल व्यक्ति दिए हों और एक पक्ष एक सिरे की संख्या दी हुई हो तो कुल व्यक्तियों के साथ उसको क्या कर दिया जाता है घटा दो। अगर इतना बन जाएगा तो चलो क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया है अमन। अमन क्या दिया है? अमन का स्थान देखो तीसरा है। तो क्या होगा इसका आंसर अमन का? अमन एक पंक्ति में बाएं से क्या है तीसरा। देखो कुछ क्वेश्चन समझो बहुत इजी है। अमन एक पंक्ति में बाएं से क्या है तीसरा है और बोला है और उस पंक्ति में कुल 18 लड़के हैं, तो कुल को किससे प्रदर्शित करोगे? n बराबर 18। तो हमने आपको कुछ चीजें बताई है ना कि कुल दिया होगा तो उस संख्या को घटाओगे और एक जोड़ोगे, यानी ये वाला फार्मूला x माइनस बाई धन 1। तो कुल कितने लोग हैं? या कि यहाँ ये भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, n माइनस बाई है ना। तो कुल लोग कितने 18 और l का मतलब 3 और हमें एक जोड़ देना। 18 में 3 गए 15 और एक जोड़ दोगे कितना आएगा? तो बन जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो। लड़कियों की एक कक्षा में बोला हम लोगों से लड़कियों की एक कक्षा है और मधु का क्रम ऊपर से 14वां है। मधु का क्रम ऊपर से कितना है? मतलब यहाँ से अब कहाँ से ऊपर से क्या है 14वां है और नीचे से क्या है 23वां। देखो उसी की बात हुई है, केवल मधु नाम की लड़की की चर्चा हो रही है यहाँ। तो मधु का क्रम ऊपर से क्या है 14वां और नीचे से क्या है उसका 23वां। तो हमने क्या बताया था, जब एक ही लड़की एक ही लड़का एक ही व्यक्ति के बारे में जब चर्चा करेगा तो हमें जोड़ देना है और एक घटा देना है। तो x प्लस वाई माइनस 1, तो एक ठो को 14 मानोगे, एक ठो को क्या मानोगे 23 माइनस 1। अब देखो अब इसको अगर ऐड करोगे कितना आ जाएगा 34।
7 - 1 बराबर कितना आ गया 36। तो ऐसे क्वेश्चन बनने चाहिए, किसी प्रकार से इतना कठिन तो है नहीं। ठीक है, तो समझ गए, जब एक लड़की, एक लड़का, एक व्यक्ति एक वस्तु के बारे में ऊपर से नीचे या कि बाएं से दाएं चर्चा करे और फिर जब कुल संख्या पूछ ले, उन दोनों संख्याओं को ऐड कर देना है और एक घटा देना है। और जब हमें टोटल संख्या दी हुई हो तब हमें एक साइड का सिरा का मान दिया होगा तो उससे क्या कर दोगे, घटा दोगे और एक जोड़ दोगे। बस एक ही कंसेप्ट चलेगा। किसी को दिक्कत? आगे देखो, अब किसी कक्षा में आकाश का क्रमांक ऊपर से कितने नंबर तक है? ऊपर से ना, ऊपर में मतलब ऊपर से कितना है? 10वां। मतलब कोई व्यक्ति, अभी कितने लोग बैठे होंगे ऊपर? 9 लोग। ऊपर से कितना है? 10वां। और नीचे से कितना है? 20वां स्थान। मतलब नीचे भी 19 लोग होंगे। तो देखो किसके बारे में? केवल आकाश ही के बारे में चर्चा चली है। तो 20 और 10 जोड़ दोगे तो कितना आएगा? तो फार्मूला हम लोगों का यही चल रहा है। तो कितना हो जाएगा? 10 धन 20 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा? है ऑप्शन में 29। तो कह रहे थे रैंकिंग का ऐसे टफ है सभी। 41 हो जाएगा। अब चलो गाड़ी अभी धीमे ही चलाना, सबके साथ चलाना, ठीक है, क्योंकि अभी रेड सिग्नल नहीं आएगा। चलो फिर चलाना स्पीड में। लड़कियों की एक कतार में श्वेता दोनों छोर जब ऐसी बातें कर देता है, देखो तो मतलब ऊपर से भी इतना है, नीचे से भी इतना है। मतलब जब ऊपर से 21 दिया है और बोल दिया दोनों छोर से 21वां है, तो मतलब ऊपर से भी 21वां, नीचे से भी 21वां। इसको जब जोड़ दिए कितना आ गया? 42 माइनस 1। ठीक है, तो हम लोगों के पास उसका क्रमांक कौन सा है? मतलब टोटल पूछा, टोटल कितने लोग हैं? 41 बन जाएगा। अगला देखो जल्दी से, लड़कियों की पंक्ति में नीता अगर आगे से 25वां है ना, नीता 25वीं हो तो देखो कहां से है? वो आगे से। तो मतलब आगे से वह लड़की कितने स्थान पर है? 25 और पीछे से कितना है बताओ? 15 में। अब हमें पता चल गया आगे से भी और कहां से? पीछे से भी। ठीक है, हमें कहां से पता चल गया? आगे से भी, और हम लोगों को कहां से चल गया? पीछे से भी। 39 आ रहा है। तो हम लोग क्या कर देंगे? इसको ऐड कर देंगे। मतलब वह लड़की आगे से भी हमें जानकारी मिल गई, पीछे से भी, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हम लोगों का? 39। तो जब उसी एक ही लड़की के बारे में चर्चा करता है तो हमें यही मेथड यूज करते चलना है। ठीक है, अब आगे देखो, लड़कियों की कक्षा में वंदना का ऊपर से 25वां और नीचे से क्या है? चलो शोर नहीं करना, जब चीज बनने लगती है तो माछी जरूर भिनभिनाने लगती है, ये जानते हैं, है ना। तो यानी जब मिठाई जब मीठी हो जाती है तो लगते हैं ना, तो वो चीज नहीं करना है। तो क्या दिया है? 25 और 25 दिया है ना ऊपर से, और नीचे से क्या दिया है? अब ये 25 8 कितना होता है? कितना? 25 8 कहाँ भूले भटके हैं? चल, तो कितना आ गया? 32। तो क्या है, क्वेश्चन कर लेते तो एकदम लगता है कि कौन पूछ लिया है। ये नहीं, क्यों डरते हो? मेरे समझ में नहीं आता। अब हम लोग जैसे कॉलेज करते हैं, प्रैक्टिकल होने वाला है, पता नहीं कौन सा आएंगे, सामने क्वेश्चन किया पहले से ही हम लोग। इसको कंट्रोल करो ना, इसको मजबूत कर। अब कोई खत्म हो गया तो हम इतना रो रहे हैं, हद से ज्यादा रो रहे हैं, लेकिन मायूसी तो होती है, लेकिन अपने आप को मजबूत करना चाहिए। सही कह रहे हैं, वो चीज तो मिलने वाली नहीं है। ये जरूर है कि मन में उसके प्रति हमारी भावना होनी चाहिए। अब तुम लोग भी इतना प्रैक्टिकल इतने साल से देते आ रहे हो, 9वीं से 8वीं से, फिर भी डरते होगे जब बुलाते होंगे प्रैक्टिकल में।
प्रैक्टिकल में जब बाई में लेते हैं तब। हाँ, जब भी बड़े बड़े एग्जामों में जाओगे इंटरव्यू देने तो क्या करोगे। चलो, तो अगला देखो कौन सा नंबर है, 7वां। सुमित का स्थान ऊपर से कितना है। अच्छा, एकदम वैसे वाली बुद्धि मत करना कि मतलब रोड मतलब एक चलाते चले, दिमाग लगा के ही समझ के ही करना। एक क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन तैयार करने वाले होते हैं, ठीक है। तो कितना ऊपर से कितना है, 31वां, और नीचे से कितना है, 18वां। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हम लोगों का 49। तो कितना आएगा 48। कुल पूछ रहा है, ये वर्ड पहचानो कि कुल पूछा, समझ गए। कुल जब पूछेगा तब ये मेथड यूज करना है, x + y - 1, समझ गए। ये यूज करना है अच्छे से, इसको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। मोबाइल नंबर याद कर लेते हो, गाना याद कर लेते हो। आगे देखो 8वां, 52 विद्यार्थियों के एक समूह में। देखो इसमें कुल लड़के दिए, पहले से दिया है, तो 52 लड़कों, यही है 52 विद्यार्थियों के समूह में ज्योति का क्रम ऊपर से कितना है, 52। तो पूछ लिया है उसका क्रम अंत से कितना होगा। तो देखिए यार, हम लोग इस पे ये पढ़ चुके हैं ना, n - y + 1। मतलब जब हम 2 डिजिटों को घटाते हैं तो एक जोड़ते हैं, जब हम 2 डिजिटों को जोड़ते हैं तो एक घटाते हैं, यही कहानी है इसकी। तो जब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 52 में कितना घटा रहे हैं हम लोग, 19 है। लो 19 और एक हम जोड़ दिए, है ना, 19 ये है। तो कितना आएगा हम लोगों का, क्लियर है। चलो घटा लोगे, बनता सबसे घटाते। हाँ, तो आगे की कहानी देखो कौन सा नंबर है। अपने वर्ग में अक्षय का स्थान ऊपर से 12वां और नीचे से 24वां। तो बताएं कि उस कक्षा में कुल पूछ लिया, पूछ लिया, बताओ ऊपर से। तो बताओ 24 12 कितना होगा, -1 करोगे क्या, कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक पंक्ति में अजय पीछे से, कहां से, पीछे से 30वां है, तो उसका स्थान आगे से क्या होगा। बताओ इसका आंसर, कौन बताएगा, कोई बता सकता है इसका आंसर। भाई क्वेश्चन क्या कहा है, समझना चाहिए हम लोगों को। समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए, बताओ। हाँ, तो क्या इस पे किया है, सरिका जी, बिमला, निकिता, है? इसको देखिए, स्टूडेंट ने नोटिस करो, अब कैसे इसको ज्ञात ही नहीं कर सकते। क्वेश्चन क्या बोला, देखो अजय, एक पंक्ति में अजय पीछे से 30वां, देखो बोल दिया है ना पीछे से 30वां, तो आगे से कितना होगा। जब ऐसा कुछ दिया ही नहीं है पूरा सॉल्यूशन, तो अपर्याप्त है, डाटा अपर्याप्त है, ठीक है ना। ज्ञात करना संभव नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं का आंसर ये कहलाएगा, मतलब कोई और डिजिट आएगी, समझ गए। ये भी ध्यान रखा करो, अज्ञात करना संभव नहीं का मतलब कोई भी डिजिट आ जाए आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलो 11वां नंबर देखो, दक्षिण की ओर मुंह किए हुए 45 लड़कियां एक ही कतार में, क्या बोला है, 45 लड़कियां एक ही कतार में, डी दाहिनी ओर से 16वां, यही ना। डी और बी के मध्य 8 लड़कियां हैं, तो पंक्ति की बाएं छोर से बी का स्थान बताइए। हाँ, तो बताओ क्या बता सकते हो इसका आंसर। हाँ, किस किस का आंसर ऐसे आ जाएगा, आंसर तो इतना कठिन नहीं है, देखो बताओ। किसी को नॉलेज है क्या ऐसे क्वेश्चनों की। अरे यार, इतना तुम लोगों को
पता रखना चाहिए दक्षिण की ओर दक्षिण की ओर मुंह किए हुए 45 लड़कियां, देखो कितनी लड़कियां हैं, 45 लड़कियां एक ही कतार में, किसमें, एक ही कतार में डी दाहिनी ओर से, डी दाहिनी ओर से कितने स्थान पर है, 16 अम्बा है। अब आगे क्या स्पीक कर रहा है, डी और बी के मध्य 8 लड़कियां हैं, है ना, डी और जो बी है उसके बीच कितनी लड़कियां हैं, 8 लड़कियां हैं। तो पंक्ति की बाएं, अब यार बाएं छोर से जब नाम ही नहीं दिया तो डाटा पर या आंकड़े अधूरे, एक साइड से केवल बता रहा है कहानी, समझो उस बात को। और जब दो बार बोल दिया इसके मध्य में तो फिर डाटा, हाँ अगर ये कहानी ये वाली चली रहती कि मतलब किसी भी छोर से, तब हम लोगों का आंसर आ जाता। समझ में मेरी बात को, तो आंकड़े अधूरे हैं ये भी, ठीक। तो है डी नंबर। अब आगे क्या दिया है, 10 लड़कियां और 20 लड़कों की एक कक्षा में, 10 लड़कियां और 20 लड़कों की एक कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में चौथा था, कितना स्थान था, और कक्षा में 18वां था। ओके, तो जया का कक्षा में लड़कों के बीच कौन सा स्थान है। अब भाई अभी तक तो बन रहा था, लॉलीपॉप पा रहे थे, तो अब बताओ क्या कहो, कितना आएगा आंसर, आंसर दिख रहा है, फिर भी हम लोग कितने लोग हैं कक्षा, अच्छा 30 है ना, यही ना कह रहे हो कि सर जी 30 लड़के और लड़कियां 20 है। अब देखिए किसकी बात किया, जया का स्थान लड़कियों में चौथा था और कक्षा में 18। तो जया वाली डिजिट पकड़ो ना तुम लोग, जया और कक्षा में 18, लेकिन टोटल कक्षा में कितने स्थान में था, 18 माइनस जब 4 करोगे और धन 1 करोगे तो तुम लोगों का आंसर 15 आंसर। अब तुम लोग ये सोच, केवल लड़की के बारे में बात किया है ना, जया का कक्षा में लड़कों के बीच कौन सा स्थान, तो 15वां स्थान। कैसे आया, जैसे आप लोग सोच रहे होगे 20 और लड़कों की, तो कैसे इसको जोड़ते, मान लो ठीक है 10 लड़कियों 20 लड़कों की कक्षा में, तो कितने लोग टोटल हो गए, 30 लोग हो गए, 30 ही लोग हो गए। अब यहाँ से जब बता दिया, जब 2 लोगों के बारे में चर्चा करता है तो एक चीज का हमें नॉलेज रखना चाहिए, 30 है ना, इससे मतलब फिर नहीं रखना। अब जिसके बारे में चर्चा करेगा वो बता देता है कि इतने लोग हैं टोटल, मतलब लड़कियों का, तो लास्ट में जब अंतिम स्थान इसका ये है, लड़कों की कब है उसमें, और फिर ये 4 है, इसको हम लोगों ने क्या किया, घटा दिया और एक जोड़ दिया, ठीक है। तो कौन सा स्थान आ गया, 15वां है ऑप्शन में। फिर आगे दिया है लड़कों की एक पंक्ति में श्याम बाईं ओर से क्या है, 15वां है, यही है। और क्या दिया है, दाईं ओर से 7वां। देखो दो, एक तो लेफ्ट दिया है, एक तो राइट दिया है और -1, यही ना करोगे, बताओ। चलो तो क्या दिया हम लोगों का, बार बार